चंद्रशेखर को जिम्मेदारी मिल जाती बढ़िया होता युवा को। चंद्रशेखर जी जो अपने आप को बहुजन मानते ही नहीं है, उनको बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी किस हक से दे दी जाए? वो तो सारी पार्टियों का दल्ला है। भीम आर्मी के नेता को नेता नहीं मान रहे कौन? चंद्रशेखर को। भीम आर्मी का नेता है ही नहीं, दलाल है। बोलो। युवा नेता सर आपके समाज में आप अपना काम करो। पीड़ितों से मिलते हैं वो जहाँ अत्याचार होता है। वो तो दलाल है, कांग्रेस से चला, आरएसएस में गया, बीजेपी में गया, और जो क्या उसमें एक और दूसरे, हाँ सारे लोगों से मिला। तो कहीं स्थिरता है नहीं। जो पहले उसका रुतबा था अब वो अपने पास वाले उसको अपने समर्थन है नहीं। जो बहन जी अगर सही मायने में चलती तो बहन जी की हालत ये नहीं होती। भाई साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। राहुल गांधी जी कौन से परिवार से आते हैं बता दीजिए? अमित शाह का बेटा जिसने कि एक बैट बॉल संभालना नहीं आता, वो कौन से परिवार का था जो बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया? आप क्यों नहीं समझते इन बातों को? अखिलेश जी कौन से परिवार से आते हैं? ये जयंत चौधरी कौन से परिवार से आते हैं? पासवान जी के बेटे चिराग पासवान कौन से परिवार से आते हैं? अगर बहन जी ने उससे पहले ये संभालने की जिम्मेवारी सभी को एक एक मौका दिया, लेकिन सभी अपने आप में जब वो जिम्मेवारी पूर्ण नहीं कर पाए, समझे। और बीजेपी की जो विचारधारा है उस पर कोई विचारधारा नहीं है, वो सारा फ्रॉड है। हर चीज़ फ्रॉड है, कोई चीज़ सत्य में नहीं है, एक भी बात सत्य नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, समझे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोग जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं वो गृह मंत्री और दुनिया भर के मंत्री बने बैठे हैं। बहनों की वो खींचे जा रहे हैं कपड़े जो हमारे लिए। खैर मणिपुर में तो खैर उन्होंने जो कराया वो खुद ही जानते हैं इस बात को। मणिपुर में आज तक कोई बोला नहीं, महिला पहलवानों के बारे में कोई बोले नहीं। उस पर 38 मुकदमे हैं। जो ताल ठोक रहे हैं कैसे हमने हिंदू मंदिर बना दिया। हिंदू मंदिर कैसे बना दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना। तो ये जो तिलक लगाए फिरते हैं इन्होंने कहाँ बनाया? वो इन्होंने तो वहाँ पैसा लेके दुनिया का और गड़बड़ी कर दी जमीन में, हुई ना है। भाई देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने बैठते ही आरटीआई में चेंज किया। क्यों? आरटीआई तो ऐसी चीज़ है जिसमें देश की सूचनाएं मांगी जाती हैं। अगर मैं सही हूँ तो मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है? भाई सूचना देने की जरूरत है, मैं दूंगा देश को। हम ईवीएम पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम जब एक फ़ोन हैक हो सकता है, एक लैपटॉप हैक हो सकता है, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकता है? क्या कारण है कि जिस पार्टी को लोग जो है, आपने देखा होगा जो मीडिया है, जो फ्रंट लाइन का मीडिया है वो दिखा रहा था कि लोग बाग किस तरह से भाजपा की किरकिरी कर रहे थे कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन ईवीएम ने ऐसा क्या रातों रात कमाल कर दिया कि सारी वोट भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो गई। यदि ईवीएम में गड़बड़ है तो उसके खिलाफ आप आंदोलन करिए, सड़क पर आइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, चुनाव आयोग जाइए, आप वहाँ भी नहीं जा रहे हैं। हमारी पार्टी टाइम टू टाइम अपने जो प्रेस विज्ञापन में और हर तरह से बात उठाने की जो हमारी पहल होती है वो बहुजन समाज पार्टी करती है, और ईवीएम का विरोध भी सबसे पहल सर्वप्रथम बहुजन समाज पार्टी ने ही किया है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि छोड़िए मायावती को, एक इंटरव्यू में टीवी पर। बिल्कुल वो तो कह सकते हैं, क्योंकि वो तो भाजपा की बी टीम है ना। वो क्यों नहीं कहेंगे? उन्हें डर है कि अगर बहन जी आ गई सत्ता में तो वो जैसे 4 बार का शासन उनका उत्तर प्रदेश का रहा है, तो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में वही शासन होगा और सब लोग जो हैं उस शासन को ही सलाम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है। तो बहन जी को लाने में उनका जो है हित जो है वो सिद्ध नहीं होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कांशीराम को पूजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वो अम्बेडकर वाहिनी भी चला रहे हैं। आपके मुद्दे, आपके महापुरुष चुरा लिए हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। ये वही पार्टियों की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के नाम से जो जिला था उसको बदल दिया गया था। आप उन्हीं पार्टियों की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तो ये लोग क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों हमारे ये लोग जो है ना ही तो ये अम्बेडकरवाद की बात करना चाहते हैं, ना मान्यवर कांशीराम साहब की बात करना चाहते हैं। ये उनके नाम पे जो हमारा बहुजन वोट है उसको विघटित करने का, उसको बिल्कुल तार तार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, हमारे अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए। जरूरत है कैडर की। हम लोग कैडर कैंप दे रहे हैं, अपने भाइयों को, बहनों को जागरूक कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बहन जी ने जिले बनाए थे ओबीसी के महापुरुषों के नाम पर उत्तर प्रदेश में, समाजवादी सरकार ने वो भी खत्म कर दिए थे। समाजवादी सरकार है किसकी? मनुवादियों की। तो इस पार्टी का नाम समाजवाद ना करके मनुवाद क्यों ना कर दिया जाए? हम कहते हैं तुम जिलों का नाम क्यों चेंज करो, अपनी पार्टी का नाम चेंज कर लो ना भाई। क्यों नहीं आप समाजवाद का नाम मनुवाद रख देते? मंजू जी क्या लग रहा है, बीएसपी का जनाधार कम हो रहा है, वोटें घट रही हैं
आपकी सीटें घट रही हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहेगा 2024 तक आपके पास, क्या लगता है? देखिए, ना हमारा जनाधार घट रहा है, ना हमारी सीटें कम हो रही हैं, ना वोटें कम हो रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो विरोधी हैं उनके मनोबल पस्त हो रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं कि बहुजन जो है वो जाग रहा है और कहीं ना कहीं वो बहुजन समाज पार्टी से, बीएसपी से जुड़ रहा है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, हर तरफ दौड़ है बीएसपी की। लेकिन सीटें तो घटी हैं, 4 राज्यों में चुनाव लड़े हैं आपने। सीटें बढ़ी किसकी हैं? बढ़ी किसकी हैं? आप दूसरों की बात मत करिए, अपनी बात करिए। तो जब तक ईवीएम रहेगा तब तक तो दूसरों की बात करनी पड़ेगी ना। ईवीएम हटा दीजिए, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तब देखिए। बसपा में ताकत कैसे आएगी, ये बताइए। बसपा में ताकत है। बसपा का ताकत जो है उसका वोटर है, बसपा का ताकत उसका अपना समाज है, बसपा का जो ताकत है हमारा अपना एक विचारधारा है। बसपा आप एक पार्टी सोचते हैं और हम जो है बसपा एक विचारधारा सोचते हैं। हम विचारधारा से जुड़े। बहन जी ने जो कारवा था ना कांसीराम जी का, वो खो दिया है, नहीं है, कारवा नहीं चल रहा, रुक गया है कांसीराम जी कारवा बहन जी के शासनकाल में। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं? ये मनुवाद के शिकार लोग हैं। इनको कहने का हक और अधिकार किसने दिया? उन्होंने देखा है। को पार्टी में ले रखा है सतीश मिश्रा को। सतीश मिश्रा को आप ये बताइए, हमारे भाई जिस पार्टी में जुड़े हैं, हम तो ये कहते हैं अगर हमारा बच्चा भी किसी और पार्टी से जुड़ा है तो उसे वोट बिल्कुल ना दे। जो बहुजन की बात करेगा वो भारत पर राज करेगा। हम उस विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो जब नारा बदल गया ना बीएसपी का, सर्वजन की बात करते हैं, बहुजन की कहाँ करते हैं वो? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का नारा है, ये हमारा और किसी और का नारा नहीं है। तो हम तथागत गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं, सम्राट अशोक के जो बनाए हुए सारे सिद्धांत हैं उनकी बात करते हैं। आप हमसे, हमारी पार्टी से सवाल करते हैं, उन महानुभावों से भी तो करो जो भारत से दूसरे देशों में जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और यहीं पर आकर जब बुद्ध के अवशेष निकलते हैं तो उन पर अपना राम मंदिर बना रहे हैं। काहे भाई इतना दोगलापन कहाँ से? राम जी ने बहुजन नारा दिया था, और जो बहन जी सर्वजन की बात करती हैं, ब्राह्मणों की बात करती है, ऐसा आरोप लगाते हैं आप पर। भाई अगर वो दलितों की बात कर सकते हैं अपने वोट लेने के लिए, हमारे पैर धो सकते हैं, हमारी बहन बेटियों को साड़ियाँ गिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या हम जो है ब्राह्मणों की बात नहीं कर सकते हैं? ब्राह्मणों ने बुद्ध कथा में फायरिंग कर दी है कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में, आपको पता होना चाहिए। भाई वो ब्राह्मण नहीं है, वो जो है उनके दलाल हैं। आप ये बात देखिए, हम किसी भी आस्था का, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि आस्था जो है मनुष्य के जो है ना मन से टिका हुआ एक वो है। लेकिन वहाँ पर जब पाखंडवाद हावी हो जाता है, जब लोगों पर एक तरह से अत्याचार होता है, एक लोगों को दबाने की कोशिश की, तो हम उस चीज़ का विरोध करते हैं। शिवपाल कह रहे हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, और हम कह रहे हैं कि वो ए टीम है बीजेपी की। बात पहुँचाइए वहाँ तक, कहिए शिवपाल जी से क्या बीएसपी की मंजू सिंह कार्यकर्ता कह रही है कि ये जो समाजवादी पार्टी है वो भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की ए टीम है। पहुंचाइए अगर आप में दम है तो बात वहां पर कहिए, और पूछिए उनसे ये माइक लगा करके सवाल कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी की ए टीम है क्या? तो वो तो मुलायम सिंह जी भी बोले थे कि पीएम बनाइए मोदी जी को। तो मुलायम सिंह जी ने बोला था तो बना तो दिया ना पीएम मोदी जी को। आप काउंटर क्यों नहीं करते हैं समाजवादियों को? समाजवादियों को काउंटर क्यों करें भाई? हमारी अपनी विचारधारा है, उनकी तो कोई विचारधारा है नहीं। एक वहां से ले लिया, एक वहां से ले लिया, गुलदस्ता उन्होंने वो इस तरह से क्या हुआ? हमारी अपनी विचारधारा, हम अपनी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, और हम बहुजन समाज पार्टी को मिशन से, एक आंदोलन से और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ते हैं, और हम उसके लिए तैयार हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि यदि गठबंधन में आई बहन जी तो हम गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे इंडिया का। वो इंडिया का हिस्सा है भी कब? अखिलेश जी अपने आप में एक जो भ्रांति पाले हुए हैं, वो इंडिया का हिस्सा है भी कब? वो तो उन्होंने जो है हमारे आकाश आनंद जी का विरोध किया, तो क्या मुलायम सिंह की विचारधारा को अखिलेश जी नहीं बढ़ा रहे हैं? अखिलेश जी को क्या याद वो में कोई और नहीं मिला? क्यों उन्होंने अपने ही बेटे को उस गद्दी के समान समझा? अगर आकाश आनंद जी जो है किसी बनी बनाई मलाई को नहीं खा रहे हैं, वो तो एक मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और परिवारवाद का आरोप लगा है बहन जी। परिवारवाद का आरोप तो कौन लगा रहे हैं? ये आप लगा रहे हैं या कोई और लगा रहे हैं? विपक्षी लगा रहे हैं ना। तो सबसे पहले उस जाटव भी कह रहे हैं, चमार भी कह रहे हैं आपके लिए कि भतीजे को पार्टी की उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन कांसीराम जी की फोटो लेकर चलते हैं तो जो समाजवादी है। कांसीराम जी की फोटो लेकर ही क्या चलते हैं? आपने देखा नहीं था शुक्ला जी ने एक दलित के ऊपर सूसू कर दिया था, बाथरूम कर दिया था, और उसके बाद में उन्हीं का मंत्री उनके पैर धोने के लिए चल पड़ा था। ये तो इनकी रीत है, पहले चाटा मारो फिर उसी गाल को सहला दो। ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा भोला भाला समाज इनकी बातों में कैसे आएगा भाई?